नमस्कार दोस्तों, एनआई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्जी बाबा की। जी हाँ दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि फर्जी बाबा यानी कि जो लोग माइंड को रीड करना जानते हैं वह आजकल अपने आप को बाबा बताने लग गए हैं और भोले भाले छोटे मासूम लोगों को उसके नाम पर पर्चा बनाकर ठगने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से एक मीडिया कर्मी ने उनका इंटरव्यू लिया और स्टूडियो में काफ़ी बातचीत हुई इस मुद्दे पे और लाइव टेस्ट भी किया गया ऐसे बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवध सरकार की, जिनका आश्रम मथुरा के पास है और बताया जाता है कि वो इंसान को देखकर उसका पर्चा निकाल देते हैं। तो देखिए जरा, इससे कोई आपसे संभवतः पहले नहीं मिला है और इनसे संभवतः आप भी पहले नहीं मिले, तो मन में कोई नाम आ रहा है कि किस व्यक्ति को आप बुला सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, ताकि जो हमारे साथ तर्कशास्त्री भी हैं, माइंड रीडर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो समझ पाएं कि ये विधा है, विज्ञान है। देखिए समझ सबसे पहले तो मैं अभी बहुत ही अस्वस्थ, आप मेरे चेहरे से देख भी रहे होंगे, और आज तक के न्यूज़ में या आज तक ऐसी विद्या को दिखाने वाले ने कभी स्टूडियो में आकर के पर्चे नहीं बनाए। और मैंने फिर भी प्रयास किया था बनाने का और बनाया भी। और मैं आज यहाँ पर्चे बनाने के लिए नहीं आया। देखिए, विज्ञान की अगर बात करिए या तर्क की बात करिए, हर चीज में ना एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है, तो करके दिखाना पड़ेगा। जी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, महाराज जी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा करके दिखाना पड़ेगा, तो एक बार जरा एक रिकॉर्डेड। तो दोस्तों, आपने बाबा जी के अस्वस्थ शरीर के बारे में देख ही लिया होगा कि किस तरह से वो मीडिया कर्मी के सामने अपने आप को अस्वस्थ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस समय पर्चा लिखने के मूड में नहीं आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस समय इस स्टूडियो में माइंड रीडर्स को भी बुलाया गया है, बाकी के संतों को भी बुलाया गया है, कुछ जनता भी है। सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और लाइव देखा जा रहा है क्या बाबा सच में कोई चमत्कार कर पाते हैं। और इसी के बारे में काफ़ी बहस और काफ़ी चीज़ें हुई और माइंड रीडर ने भी जिस तरह से बाबा पर्चा लिखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि उनके पास एक चमत्कारी शक्ति है, उसी तरह से एक माइंड रीडर ने भी उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर किस तरीके से उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड का पर्चा निकाला, ये बड़ी अद्भुत बात थी। तो दोस्तों, यह एक सिर्फ माइंड रीडिंग का गेम है। देखिए जरा इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो का एक एक वाक्य को ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा कि किस तरह से ये माइंड रीडिंग की जाती है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये एक एक्चुअली माइंड रीडिंग की कला है, जिसे हम एक चमत्कार समझ बैठते हैं। देखिए इस वीडियो को अंत तक और अपनी जजमेंट दीजिए और एक कमेंट कीजिए। सुनी जाती हैं और पर्चे लिखकर दूर की जाती है। समस्याओं को दूर करने वाले बाबा हैं कथावाचक योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार। और आज अवध सरकार अपने दरबार में नहीं है बल्कि जी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश शास्त्री जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत शास्त्री जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और लेकिन शास्त्री जी के साथ साथ अवध सरकार के साथ साथ आज कुछ ऑडियंस, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्म गुरु हैं। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सृजनपाल सिंह हमारे साथ हैं, तर्कशास्त्री हैं। और रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, माइंड रीडर हैं। हम इन खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में जो ऑडियंस हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनके दिमाग में जो सवाल उमड़ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन उसके पहले बाबा के दावों का लाइव टेस्ट हो। क्या वाकई अवध सरकार के पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है? और अगर कोई शक्ति है तो कैसे हासिल हुई? क्या वाकई अवध सरकार पर्ची लिखकर सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं? यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट जरा देखिए। कितने सारे लोग हैं, मैंने से क्या कहा हमारे बच्चे की लिखा ये योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री अवध सरकार का दरबार है, जहां बीमारी, मुकदमे, पढ़ाई, नौकरी, गुमशुदा व्यक्ति, हर तरह की समस्या का निदान पर्ची लिखकर करने का दावा किया जाता है। फंसा हुआ है और इसी में 3 महीने 11 दिन में आ जाएगा। आपके परिवार में आज से तरक्की होना प्रारंभ होगा। गोवर्धन में बने इस आश्रम में बैठे लोगों के चेहरे बता रहे हैं, ये सभी लोग किसी न किसी कष्ट से पीड़ित हैं और इनको पूरा विश्वास है कि इनकी हर तरह की समस्या का निदान अवध सरकार पर्ची लिखकर कर देंगे। डॉक्टर को दिखाया आपने, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अंधे का क्या हो गया? बाबा का दावा है कि वो दरबार में आने वाले लोगों की समस्या और उसका निदान पहले ही पर्चे में लिख देते हैं। की शक्ति जाप मंत्र प्राप्त करें। अवध सरकार का दावा है कि उन्होंने कुछ शक्तियां अर्जित की हैं, जिसके जरिए वो लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि दादाजी का नाम तो सही मायने में आप पूछो तो हमारे घर में भी सबको नहीं मालूम, मुझे मालूम है खाली कि लाला मान सिंह थे। ये बात सही है।
पिताजी का तो सबको ही मालूम होता है। तो क्या दरबार में आए कुछ लोगों ने यह भी माना कि बाबा ने उनके बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे वो हैरान रह गए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर ने पढ़ाई की होती, वैद्य ने, पहले हम वैद्य के पास जाते तो बीमार थे, पता ही है, तो वैद्य ऐसे नाड़ी पकड़ता, अच्छा तुम्हारी ये वाली बीमारी है, ठीक, उसे पता लग जाता क्योंकि उसने वैद्य की पढ़ाई की है और वो दवाई दे देता। हमने भी मंत्रों की साधना की है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो मंत्र लिखे, जो गुरुओं ने मंत्र दिए, जो शावर मंत्र लिखे हैं। बाबा अपने दरबार में प्रेत बाधा को दूर करने का दावा भी करते हैं। आज के बाद इन्हें कोई भी शक्ति परेशान नहीं करेगी, ये हमारा वादा है। क्या है अवध सरकार के इन दावों का सच? क्या वाकई पर्ची लिखकर लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है, या फिर यह माइंड रीडिंग जैसा कोई विज्ञान है, या दरबार में कोई खेल चल रहा है? आज जी न्यूज के स्टूडियो में इसका लाइव टेस्ट होगा। तो रिपोर्ट आपने देख ली और अवध सरकार हमारे साथ साक्षात मौजूद है स्टूडियो के अंदर, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अवध सरकार, अच्छा पहला सवाल तो यह कि लोगों के मन में कौतूहल बड़ा है कि ये विज्ञान है, ये चमत्कार है, या ये कोई आडंबर है। आप पर्ची निकालते हैं, ये तमाम जो हमारे आज स्टूडियो में व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, इनमें से कोई आपसे संभवतः पहले नहीं मिला है और इनसे संभवतः आप भी पहले नहीं मिले, तो मन में कोई नाम आ रहा है कि किस व्यक्ति को आप बुला सकते हैं जिसके बारे में बता सकते हैं, ताकि जो हमारे साथ तर्कशास्त्री भी हैं, माइंड रीडर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो समझ पाएं कि ये विधा है, विज्ञान है। देखिए सबसे पहले तो मैं अभी बहुत ही अस्वस्थ, आप मेरे चेहरे से देख भी रहे होंगे, और आज तक के न्यूज़ में या आज तक ऐसी विद्या को दिखाने वाले ने कभी स्टूडियो में आकर के पर्चे नहीं बनाए, और मैंने फिर भी प्रयास किया था जी बनाने का और बनाया भी जी। और मैं आज यहाँ पर्चे बनाने के लिए नहीं आया। देखिए, विज्ञान की अगर बात करिए या तर्क की बात करिए, हर चीज में ना एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है, तो करके दिखाना पड़ेगा जी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, महाराज जी ठीक थोड़ा है। अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा करके दिखाना पड़ेगा, तो एक बार जरा एक रिकॉर्डेड चंक हमारे पास है, पहले मैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद उम्मीद करेंगे सरकार से दरख्वास्त करेंगे वो दिखाएं करके भी। एक दिखाते हैं कि कैसे अपने दरबार में गुमशुदा लोगों के बारे में अवध सरकार जानकारी देते हैं। वो छोटा सा चंक आप देखिए, उसके बाद हम वापस प्रार्थना करेंगे अवध सरकार से कि अगर ऐसी कोई चीज स्टूडियो में हो सके। पूछिए क्या दिक्कत है? क्या हो गया बेटी को? बेटा चला गया 20 तारीख शाम 4 बजे, 9 बजे के समाज वाली तब बात हुई, बात नहीं, फोन बंद हो गया। फोन बंद किया, ना चलो। विवेचना डाली, आपने FIR कराई गुमशुदगी उसी दिन या 24 घंटे की बात ली? नहीं, बाद में कराई। कितने दिन बाद? जैसे गए तो हम थाने में दूसरे दिन ही थे, ठीक है, मगर उन लोगों ने कह दिया कि वो कोई बात नहीं, 4 सेकंड बात करते हैं ना, पहले देख लो, देख लो। वो जाके गुमशुदगी लिखवा जाओ तो आगे दिक्कत होती है। फिर बात हो गई तो फिर वो आपको अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है, रिश्तेदारों वगैरह से बात की? सब कुछ बात सब इसके आ रही है, सब फोन स्विच ऑफ हो गया, आपने रिपोर्ट कर दी। अब सुनिए हमने क्या लिखा। पंकज नाम का बच्चा खोया है, 20/7/2024 को फोन बंद हो गया है, देख लीजिएगा जरा। सदगुरुदेव भगवान की जय। 20/7/2024 को फोन बंद आ रहा है, बच्चा घर आएगा, कृपा होगी। वह थोड़ा डिप्रेशन में था, पारिवारिक क्लेश की वजह से, क्योंकि शादी भी उसकी जो है। समझे? पंकज घर वापस आएगा, हालांकि हमने लिखा हुआ है, इसको कुछ स्टडी कर देते हैं। पंकज घर वापस आएगा, केस विवेचना पुलिस का कर दिया है, पुलिस अपना काम करेगी और बालाजी की जो सेना है वो अपना काम करेगी। ईश्वर और बालाजी आपके साथ हैं, मनोकामना पूरी करें, बालाजी सरकार की, परिवार में लाभ होगा। आपको एक मंत्र दे रहे हैं, आपके पास फोटो मुझे एक दे दीजिए, अगर आप लाए हैं तो मुझे एक फोटो लाए हैं तो एक फोटो दे दीजिए मुझे, और उसके कुछ कपड़े लाइए, मैं अपनी तरफ से जो बनेगा वो करूंगा। तो आपने देखा कि बाबा के दरबार में जब लोग पहुंचते हैं तो अब उनके खोए हुए परिजनों का नाम और वो कब वापस आएंगे बाबा बता देते हैं। सज्जन पाल जी, अब लाइव चमत्कार तो अभी नहीं दिखा, लेकिन रिकॉर्ड आपने देख लिया सर। ये जो चमत्कार टीवी कैमरे पे हो सकता है, वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करके हो सकता है, वो आप लाइव स्टेज पे कर दीजिए। इतनी सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, वो भी खुश हो जाएंगी कि समाज सुरक्षित हो जाएगा इससे। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जी न्यूज़ की टीम जाती है, कैमरा रहता है और वहाँ लाइव रिकॉर्ड होता है, और वहाँ चमत्कार जैसी चीज़ मैं तो दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी चीज़ें होती हैं, और फिर भी आप जैसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो लोग नहीं होते वहाँ, मैं तो लोगों से नहीं मिलता वहाँ,
मैं तो नहीं मिलता, लेकिन वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर पीठ पीछे पूछते भी हैं कि आप कभी मिले थे। तो उनके घर जाइए, उनसे वास्तविक पूछिए क्या वो मेरे से कभी मिले थे। देखिए एक माहौल होता है। मैं फिर जी न्यूज़ के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैं दोबारा आऊँगा और फिर पर्चा बनाऊँगा, लेकिन आज मैं पर्चा के मूड में नहीं आया। अच्छा ठीक है, हमारे साथ माइंड रीडर रविंद्र कुमार है। रविंद्र, आप कहते हैं विज्ञान है, एक कला है, सीखते हैं, तो माइंड रीडिंग जो कला है वो क्या कला कहती है इस बारे में, और कितना भिन्न है जो अवध सरकार करते हैं और जो आप करते हैं? तो इससे पहले कि मैं अपना कोई भी एक्ट प्रेजेंट करूं या सेम चीज, तो मैं इसको एज इट इज परफॉर्म करना चाहूंगा, जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं मोडस ऑपरेंडी क्या होती है पर्ची बनाने वाले लोगों की। तो उसके लिए मुझे सेम चीज को रेप्लिकेट करना होगा। एम आई अलाउड टू कॉल समबडी जो यहां बैठ सके? बिल्कुल, आप दर्शक दीर्घा में से या जो आना चाहें उनको आप बुला सकते हैं। यू वांट टू कम? आप आ जाइए, चूज कर सकते हैं। मुझे हाँ, नहीं, अगर आप खुद आना चाहते हो आप आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। आइए। आपको अच्छा, आप भी वैसी पर्ची बनाते हैं? बैठिए। मैं 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, और ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए तो आपको कोई पर्ची बाबा कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। दिस इज द एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इज कॉल्ड कोल्ड रीडिंग। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक विद्यार्थी हैं, इनके जनरल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, आप सब माइंड रीडर हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? करियर। इफ ही इज फैमिली ओरिएंटेड ही कैन थिंक अबाउट हिज मदर, सिस्टर, फादर। ठीक है। और अब इसमें एक चीज होती है, बाबा जी बाद में रेमेडी भी देते हैं, समाधान बताते हैं। ठीक है। अब ये मोडस ऑपरेंडी समझिएगा। क्या नाम है आपका? रजत। रजत, क्या पूछना चाहते हैं आप? कोई भी अगर आपके सामने ऐसे कोई समय आ जाए कि आपको पूछने का मौका मिले, तो किस चीज के बारे में पूछना चाहें? करियर वाला चलो हो गया, वो खत्म, वो बोल दिया मैंने। उसके अलावा करियर वाला तो सबको बता दिया गया। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं? अभी तो नहीं। अभी फैमिली में किसी के बारे में पूछना चाहते हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। कोई और सवाल रैंडम, लेट्स से आपके सामने लाइफ के 5 मेजर क्वेश्चंस पड़े हैं। ठीक है। हाँ। कौन सा क्वेश्चन पिक करेंगे उसमें से? क्वेश्चन की जैसे मेरी मृत्यु कब होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरी मृत्यु कब होगी। इसका जवाब नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि बताया नहीं जाता। इसका जवाब गोल होगा। रुकिए अभी। और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में? इफ आई आस्क यू टू थिंक ऑफ एनीबॉडी। दोस्त के बारे में सोच सकते हैं सर। हाँ, क्या नाम है? लकी। लकी, ठीक है। कहाँ से बताया था आपने आप आए? इंदिरापुरम। ओ अच्छा, मुझे लगा इंद्रपुरी। इंदिरापुरम, गाजियाबाद। ठीक है। तो मैंने लिखा है आपका नाम रजत है जी। आप लकी के बारे में पूछने आए हैं। आपके मन में सवाल है मेरी मृत्यु कब होगी, लाभ होगा। मैं एक मंत्र लिख के दे रहा हूं, उससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये आपने लिखा है रविंद्र जी? जी हाँ, ये मैंने आपको एक मंत्र लिख के दे दिया है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ के बताइए एग्जैक्टली। अच्छा, आप खुद पढ़ के आप ये पेपर है, और अब रजत आपने नाम बताया। रजत खड़े हो जाइए जरा। अरे ना, अब रजत खुद जरा पढ़ के बताएंगे। बताइए क्या क्या लिखा है राइटिंग इसमें? ऐसी ही होती है मोस्टली पर्चों की। हाँ, आपके मन में भी है, लाभ होगा। वो क्वेश्चन तो पढ़ो, वो क्या है? मृत्यु। शुरुआत से पढ़िए। आपका नाम आपका नाम रजत है। अरे राम। आप लकी के बारे में पूछने आए हैं। आपके मन में मृत्यु का भी कब भी है, लाभ होगा। मृत्यु का भी लाभ मृत्यु होगा। का भय है, लाभ होगा। अच्छा, मृत्यु का भय है, लाभ होगा। अब 3 स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, तो लेकिन ये तो रविंद्र आपने भी चमत्कार नहीं किया है वाला। मैं वही बता रहा हूँ। मैं वही, सुनिए अब मैं सुनिए, मोटस ऑपरेंडी बता रहा हूँ, फिर आएंगे चमत्कार पे। अब सुन लीजिए, अगर आपको वहीं नहीं महाराज, मुझे बोलने दीजिए, रुकिए। आप बोलने दीजिए महाराज। 30 सेकंड। नहीं महाराज, बोलने 10 दीजिए सेकंड। महाराज, बोलने दीजिए। 10 सेकंड तो दे दो नहीं यार। बिल्कुल नहीं बाबा, प्यारे 10 सेकंड महाराज रुकिए। यही बात पे तो कर लें, टाइम है। यहीं पे खेल खराब हो जाएगा। चलो, रुकिए, कोई बात नहीं, कर लो। अच्छा, आप बताइए। 3 स्टेप प्रोसेस। टाइम। पहला स्टेप, हमारा धर्म यही सिखाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। आप डैश के बारे में पूछने आए हैं, आपका नाम डैश है, मैंने 3 स्पेस छोड़ दिए। चलो इनके कहने फिर हम। दूसरा सवाल, दूसरा। हाँ, पहला स्टेप है कोल्ड रीडिंग। मैं जनरल कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा जहां पे मैं खाली स्थान छोड़ दूंगा क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये आपने किया क्या? अगर आप जरा कैमरा लेकर आप आए, ये जो पेपर जो रजत का था, इसमें मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपका नाम डैश और है। बीच में एक बड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ दिया mention गया किया है। specifically। ये है लिख दिया गया। आप फिर स्पेस छोड़ दिया गया डैश के के बारे में पूछने आए हैं, और आपके मन में फिर स्पेस छोड़ा गया। राम। अच्छा, तो इतनी देर में वो हम लोग सुन रहे राम, थे। राम। हाँ, आपने दूसरा हाथ की step। सफाई दिखाई और तीनों शब्द लिख दिए। दूसरा स्टेप फॉल्स रीडिंग। हाँ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स वर्बली भर के उस इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा। तीसरा स्टेप रिपेयर। जब मैं मंत्र या रेमेडी लिखने जाऊंगा, वो खाली स्थान भर दूंगा। गो एंड चेक एनी गिवन पर्चा, यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। आप बोल रहे हैं उधर आचार्य विक्रमादित्य हैं, उनकी आंखों में मुझे थोड़ा रोष नजर आ रहा है। आचार्य जी, मैं आपके पास में हूं, उसके पहले अवध सरकार अपनी बात जरा पूरी कीजिए। अब अगर आप इसको चाहते हैं, कह रहे हैं वो तो देखिए, ये विज्ञान से पूरा कर रहे हैं। आनंद भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बिना किसी चीज के एग्जैक्ट इससे क्लीनेस्ट वे में परफॉर्म करूं, तो फिर हम उस पे आते हैं। हम अगले पड़ाव पे आएंगे। हाँ। जी।
देखिए ये सरासर जो है धर्म पर कुठाराघात है। ये धर्म कहां से आ गया इसमें? ये पर्चे ये की बात हुई। सनातन पर कुठाराघात है। ये भगवान पर ऑडियंस, कुठाराघात क्या मैंने है। धर्म के खिलाफ बात कही? ये सनातन, क्या मैंने कभी भी किसी भी तरीके से ईश्वर, सनातन, भगवान, श्री राम या किसी के भी बारे में कुछ बुरा कहा? मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मोस्टली पर्ची बाबाज। मैंने सिर्फ यही कहा। क्यों आप डॉक्टर्स वर्सेस झोला छाप की बात नहीं करते हैं? करते हैं ना, डॉक्टर्स हैं ना, पढ़े लिखे हैं, 10 साल लगा के वो एक दवाई देते हैं। आप किसी झोला छाप के पास भी ठीक हो सकते हैं, अवध मगर सरकार क्या भी वो यही सही कह रहे हैं है? कि उन्होंने इस विद्या के बारे में पढ़ाई की है। आप मिसगाइड मत कीजिए। आप कह रहे हैं पर्चा नहीं खोलेंगे, रविंद्र कह रहे हैं वो एक और पर्चा खोलेंगे। देखो ऐसा है, मैं यहाँ पर्चा बनाने नहीं आया था। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर्चा बनाने नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं आया था जी। और ये बात अब जो है ऐसे पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब ये आपकी डायरी है जी, एक कोरा पन्ना निकाल लेते हैं महाराज। पूरा पन्ना निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है। हाँ दिखा दीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं, बताओ, कोरा अब पन्ना है, यही मैं देख समस्या रहा है। हूँ। आनंद भाई वहीं खड़े हैं, आप वहीं रहिएगा। हाँ मैं यहीं हूँ सर जी। यही समस्या ही, देख लो कोरा पन्ना ही है। हाँ जी हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए। जी। महाराज जी ने अपनी हाथ तोड़ी, उसके लिए महाराज जी की तालियां बजा दीजिए आप स्वागत के लिए। जी, कौन पूछना चाहेगा? हाँ जी, अब पहले हाथ उनका उठ गया, मैम आपके पास भी आ जाएंगे। व्हाइट टी आ शर्ट, जाइए। माता जी को बुला दो, माता जी को बुलाओ। नहीं, वो व्हाइट टी शर्ट गए, व्हाइट टी शर्ट। माता जी को बुलाओ पहले। अच्छा पहले इनकी अर्जी लग गई है, पहले माता जी को आने दीजिए आप, मैं उसके बाद आपको बुला लेंगे। आप बता देना उनका, हाँ आप बता देना, अभी आपके पास भी ट्रिक बचती है अभी। आप बता जी। देना जी। जी मैया, हाँ जी मैया, क्या पूछना चाहेंगे? मैं तो आपके पास आई हूँ कि आपको मेरे बारे में क्या आगे नजर आ रहा है। आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका जिसका समाधान आप चाहती हो, या चाहती हो कि भाई मैं ऐसा कुछ बोलूं जिसका समाधान मुझे मिल जाए, तो आप बाबा जी से पूछ सकती हैं, महाराज से पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं सेक्टर 11 में पहली महिला अध्यक्ष बनी 40 साल में। वहाँ की पुरानी टीम ने मेरा पद ही छीन लिया कि महिला कुछ नहीं कर सकती। पद छीन लिया आपका? अच्छा, अध्यक्ष का पद ही छीन लिया। जी। मैं जानना चाहती हूँ इसका आगे क्या भविष्य है। अपना राजनीतिक भविष्य आप तलाश रही हैं सेक्टर के अंदर जो पॉलिटिक्स। एक महिला होने के नाते मेरा पद छीन लिया ना, इसकी बस की नहीं है। हाँ। तो आई वांट टू नो दैट। राजनीति के विषय में? हाँ जी ठीक है। अच्छा, जैसे कि घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, ओके आपके अलावा घर में बाकी सदस्य? मेरा बेटा है, ओके। पति? पति है हाँ, नाम? सुनील। ओके ठीक है। बोलो अवध सरकार बालाजी महाराज की जय। मैं फिर भी पर्चा बनाने नहीं आया था, लेकिन आप लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। भक्तों का हर धर्म होता है महाराज। हर धर्म होता है, लेकिन हर धर्म को अब नहीं पूछ लेना कि फिर बनाओ। अब जिसको पूछना हो वो गिरिराज जी आना, थोड़ा कष्ट करना नहीं, बहुत सारे उम्र के लगाएंगे, यहीं कहीं मिल जाए समाधान। अब गिरिराज जी आना, वहाँ नौकरी वगैरह जो भी हो वहाँ देखिए आप क्या लिखा है। हाँ। माता जी आप आइए जी। और पढ़िए। जो महिला पूछेंगे उनके पति का नाम सुनील होगा, राजनीति के बारे में होगा, भगवान पर आस्था रखें, कृपा काम होगा, विजयी होंगी, कर्म करें। बालाजी सरकार की पति का नाम काम होगा, आपका काम होगा, 100% होगा। राजनीति में आप आगे जाएंगी और आप बहुत कुछ कर सकेंगी। कर्म करिए और भगवान पर विश्वास करिए। फीडबैक ले लेते हैं। आइए। मैडम, हाँ मैडम क्वेश्चन। हाँ पहले तो ये पति का नाम आपने बताया था पहले। हाँ, मैं पूछा था आपके पति का नाम क्या है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आप वही वाली बात, एक मिनट रुकिए। मुझे पता था आप ऐसा करेंगे, मुझे पता था आप ऐसा करेंगे। एक मिनट, एक पर्चा और ये दूसरा पर्चा, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ करेंगे। एक ये खाली में और ये देखिए पीछे। पहले बनाया था, हाँ ये ब्रेक में बनाया था। महाराज ने मुझे आते ही पहले मैंने, आप आई, मैंने सुन लीजिए। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। अरे यार अब तुम नहीं, सब ऐसा नहीं होगा, सब अब अनारकी नहीं, एक एक करके कायदे से बात होगी। कायदे से जो तुम भसड़ कर रहे हो हमें जो। It's a GD, not debate. ऐसा है, आप आई, मैंने पूर्व में पर्चा लिखा, आप आई यहाँ, मैंने कुछ लिखा ऐसे करके, फिर आपसे पूछा, ठीक है, आपसे पूछा, ये पेज बुरा, ये देखिए, ये 2 पर्चे हैं। हाँ मैंने पूछा, मैं कह रहा हूँ आपसे पूछा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा, मेरी ये विधा है पूछने की, लेकिन उसके पहले मैंने लिखा। तो सारा कुछ तो आपने मुझसे पूछ लिया। वही वाली बात, यही तो होती है। अच्छा महाराज ये कह रहे हैं कि ये देखिए प्रूफ कर दे रहा हूं, उन्होंने खुद लिख लिया। देखिए प्रूफ, 2 चीजों में प्रूफ है, आपको मानना हो मत मानिए। अरे यार वही वाली बात। जी माता जी, पूछना तो इनकी विधा हाँ, तो आपको गलत फहमी होती। हाँ, 2 पर्चा है जी, देखिए, एक पूर्व का पर्चा है, एक मैंने अभी लिखा।
चूंकि मैं पूर्व में ही लिख चुका इसमें आ था रहा हूं कि तो मैं माता बिल्कुल आ जी रहा से हूं, पूछा मैं मेरा बिल्कुल धर्म आपके पास है। में आ रहा हमारे पर्चे की कला होती है, जब हम पर्चा लिख लेते हैं तो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप क्या अरे सुन तो लीजिए यार, एक सेकंड रविंद्र जी। हाँ सुन तो लीजिए। अब जैसे उससे पूछते हैं हम कि मैंने पहले लिखा और लिख करके पूछा, हाँ भाई आपके पति का क्या नाम है या आप क्या करना चाहती हैं, पर्चा लिख लिया 1, ठीक है, पर्चा लिखा 2, ये पूर्व में लिखा गया और ये अब लिखा गया। अब स्वाभाविक सी बात है, आदमी तो यही कहेगा कि पूछ लिया गया, लेकिन पहले लिख लिया गया उसके बाद पूछा गया। ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फिर से पूछता हूं। हाँ। और वो आप अच्छा, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूछें, उससे पहले एक और इवेंट में करवाना चाहता हूं। और अगर रविंद्र चलिए, एक जो सामने जो हैं आप आ जाइए जरा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव हम कर देते हैं। आप उनसे पूछ के या उनसे बात करके कुछ सवाल लें, उसके पहले आपके मन में जो सवाल है एक पेन और पेपर अगर हमारे पास मिल पाए। ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं महाराज, दूसरी चीजें हम करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ और कर उठा ले है आपके पास, तो अपने सवाल जरा आप उसमें लिख लीजिए, उसके बाद वो सवाल सही है गलत है बताएंगे, ये बताएंगे महाराज। हाँ जी, देखूंगा बाबा जी प्रश्न कर लें इनसे। 1 मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूं मेरे आदमी का बना दो। अब आपके सामने चैलेंज है, बाबा चैलेंज है, अब यही मेरे आदमी का बना दो आप। यही करते हैं। बाबा जी सीधा चैलेंज ये भी मैं कह रहा हूं मेरे आदमी का बना दो। आपका पर्चा आप रख लो साइड में। मेरे आदमी का आपका पर्चा मैं बनाऊंगा। एक सेकंड गोवर्धन आना, मैं पर्चा बनाऊंगा आपका। आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, बच्चों में एक और चीज आप दोनों के लिए बैठिए जरा। बाबा जी ने कहा है कि भाई दर्शक दीर्घा के लोगों को क्या बता देंगे पर्चा। बाबा जी के साथ जो लोग आए हैं रविंद्र, उनके बारे में बताए। तो महाराज किसको बोला आपके साथ वालों में से? हमारे गार्ड को बुला लो। हाँ यहाँ आ जाइए, आप आ जाइए सर। अब आपको ईमानदारी से सच बोलना है, लेकिन आजा। हाँ, ऑन पेपर आप लोग लिखते रहना इन्फॉर्मेशन। अब हाँ। आप पर्चा पहले बनाते हैं? हाँ। आप कितना पहले बनाते हैं पर्चा? जैसे कोई आयो, हाँ। बना लियो, हाँ। अब पूछ लाई सीताराम 5 मिनट पहले, मतलब बात करने से 5 पहले मिनट आपका पर्चा तैयार बना हो लियो, जाए। अब पूछा भाई क्या बात है, 5 मिनट पढ़ा दियो। सुनिए 5 मिनट पहले ना, ठीक है। मेरे पास एक पर्चा कल रात से लिखा हुआ पड़ा है। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा, उसके बाद मैं अपना पर्चा आपके सामने रखूंगा और मेरे हाथ में पेन पेपर कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? एक सेकंड, मैं आपके सामने माइक, एक सेकंड सोनू, उनके पास माइक नहीं है। हाँ। रुकिए जरा। हाँ बताइए। सोनू सिंघानिया। सोनू सिंघानिया इनका नाम है। ठीक है, तो बाबा जी ने सोनू सिंघानिया, शास्त्री जी ने सोनू सिंघानिया जी को उठाया। ठीक है, सोनू जी कोई भी एक अपने घर के व्यक्ति के बारे में सोच लीजिए जिसके बारे में प्रश्न पूछना। मैं एक चीज आपत्ति जाहिर करना चाहूंगा, फिर आप करना। एक सेकंड, हम किसी से ये नहीं कहते हमने आपके बारे में, आप कंफर्म करते हो ना बाद में? नहीं, मैं भी विद्यालय कंफर्म नहीं कर रहा कहते कि हूं। सोचिए। अच्छा चलिए, सोचिए वो चीज छोड़िए, सोचवाते नहीं है हम तो कहते हैं पूछो। सोनू जी विधा आपकी है महाराज, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? ये अपनी विधा से कर रहे हैं। सवाल ऐसे कर तो सोनू जी किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो मौका है। ठीक है, अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं? कोई पर्टिकुलर समस्या? नहीं, मैं आगे क्या करूँगा? आप आगे क्या करोगे? तो बाबा जी बता ही देंगे ना, उनके साथ आप चलिए रहे। विल गो वर्ड टू वर्ड। सोनू सिंघानिया जी को उठाया गया। हाँ। और वो अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ। और उनका सवाल है मैं आगे क्या करूंगा। ठीक बात, ठीक है बाबा जी, सोनू सिंघानिया जी को उठाया गया। हाँ। अपने ही बारे में पूछना चाहते हैं और सवाल है कि मैं आगे क्या करूंगा। हाँ। एवरीबॉडी गॉट द इंफॉर्मेशन? मैम, ये वर्ड टू वर्ड लिखा है आपने? हाँ, वो कैमरा पे रिकॉर्ड है। कैमरा पे रिकॉर्ड। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हाँ, अब जेब से आप पर्चा निकाल रहे हैं। अच्छा जेब, अच्छा हाँ, यही तो कमाल है, ये आपका ट्रिक है। मैं थोड़ा ऐसा ड्रम रोल्स हो जाए ऐसा। हाँ, हाँ। तालियां बजा दीजिए एक बार ताकि उनका उत्साह बढ़ ये जाए। आपका ट्रिक है। ये तो पर्ची निकली, किसी नोट में लिखकर पर्चा आप उनको देते तो अच्छा। आइए महाराज, अच्छा, देख लीजिए, वो लिख लेगा 100%। कैप्चर इट वर्ड टू वर्ड। 100% निकलेगा वो। सोनू को उठाया जाएगा जो कि अपने बारे के विषय में पूछेंगे। हाँ। मैं आगे क्या करूंगा का सवाल भी मन में होगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। आइए सोनू जी, बहुत बढ़िया, अब बहुत ये तो बढ़िया, सर एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। लेकिन रोहित जी आगे अब क्या करेंगे क्या, होगा? इसका उत्तर नहीं है। देखिए, हाँ, ओके, ठीक है। समस्या तो वही थी। देखिए सोनू जी, आप आगे वही करेंगे जो समस्या- प्रभु आपको आदेश देंगे। समस्या नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये प्रभु आदेश नहीं अगर- देंगे, ये स्वतंत्र है। हाँ। ये स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। रविंद्र जी की विद्या को मैं भी ताली बजाता हूं। महाराज जी, मतलब ये वाकई में बड़ी शानदार रविंद्र जी कला की विद्या है। को- और मैं कैमरा पर अगर आप दिखा पाए जूम करके कि जो मैंने पढ़ा मैं वो साथ हूं। रविंद्र के मैं साथ वॉलेट से निकाला। मैं साथ हूं। हाँ। लेकिन समस्या दृष्टिता से लेकिन शास्त्री जी, तो मतलब कमाल ये हुआ हाँ, हाँ। कि मतलब ना उन्होंने अपने हाथ पे कॉपी व्यवस्था पेन है रखा, ये